इन ग्रहों में सबसे पहला अगर ग्रह की बात की जाए बुध है। कौन सा है? बुध है। तो इन सभी ग्रहों को अब मैं डिटेल से एक एक ग्रह के बारे में बताऊंगा। तो बुध है, बुध ग्रह को वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह कहा जाता है। कितना? वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह कहा जाता है। वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह किसे कहा जाता है? बुध का ग्रह। अब आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लीजिए। बुध ग्रह को कहा जाता है। दूसरे नंबर पर बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। क्या? सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट है। तीसरी चीज है कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्या? वायुमंडल नहीं पाया जाता। आपसे प्रश्न पूछेगा किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, तो आप बताएंगे कि बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। जब वायुमंडल नहीं पाया जाता है तो बुध पर ऊष्मा अवशोषी जैसे गैसें भी नहीं टिकेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें टिकेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है, तो कहां से टिकेंगे ना। तो इसी कारण सूर्य के सबसे नजदीक होते हुए भी बुध ग्रह पूरे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह इसे नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा अवशोषी जैसे गैसें ही जब नहीं टिकती तो सूर्य की किरणें जितनी भी बुध ग्रह पर आती हैं दिन में, रात में उतने वापस चले जाती हैं। इसलिए यहाँ का जो तापांतर होता है वो सर्वाधिक तापांतर होता है। क्या फ्रेंड्स? सर्वाधिक तापांतर होता है। सर्वाधिक तापांतर होता है। दिन में इसका टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर है। तापांतर का मतलब समझते हो ना, मतलब कि दिन का टेम्परेचर सबसे हाई 427 मान लीजिए चला गया, रात में सबसे ठंडा -173 चला गया, तो इसे आप जोड़ देंगे तो इसी को तापांतर कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। इसके अलावा इस ग्रह पर फ्रेंड्स प्रसुप्त ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। अगर पूछे कि किस ग्रह पर प्रसुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वैसे पृथ्वी सभी ग्रह पे पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक बुध ग्रह पे प्रसुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रेटर भी पाया जाता है। क्या? क्रेटर भी पाया जाता है। इसके अलावा क्रेटर भी पाया जाता है। तो ये सभी प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गए, ये सभी बातें हुई। अब बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। क्या? कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान देना है। अब आपको केवल बुध के बारे में इतना जानना है कि बुध सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। 58 दिन में यह अपना परिभ्रमण करता है, घूर्णन करता है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। और इसे बुध ग्रह को वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह सबसे निकट है, नजदीक है ना। नजदीक होते हुए भी यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है, लेकिन रात में इतना ठंडा हो जाता है, इसलिए इसे गर्म ग्रह नहीं कहा जाता। प्रसुप्त ज्वालामुखी और क्रेटर पाया जाता है। बुध और शुक्र के दोनों के ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा उपग्रह है ना, तो बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। ये हो गया बुध के बारे में।